हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सोशल साइंस का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और ये रहेगा हमारा सेट टी। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेट टी के। सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। क्वेश्चन 1, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कलाकार यानी आर्टिस्ट। क्वेश्चन 2, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? नाउ क्वेश्चन 3, यूरोप में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था योहान गुटनबर्ग ने। ऑप्शन सी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से डैश ईस्वी में भारत वापस लौटे? तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। क्वेश्चन 5, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइसरॉय लिटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। तो ये था स्टूडेंट्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन 6, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था और इसे वाइसरॉय लिटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। तो ये था स्टूडेंट्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन 6, ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? तो वो है स्टूडेंट्स आपका फ्रेंच। सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 7, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? तो वो है स्टूडेंट्स बौद्ध, डी बुद्धिज्म। नाउ क्वेश्चन 8, भारत में किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो है स्टूडेंट्स जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये है स्टूडेंट्स उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नाउ क्वेश्चन 10, भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? तो ये है स्टूडेंट 750। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस देश ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है? तो वो भारत ने अपनाया है। ऑप्शन बी आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 12, केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है? तो वो करती है केंद्र सरकार। ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन 13, श्रीलंका ने सिंहली को राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया? तो ये बनाया 1956 में। ऑप्शन सी 1956 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 14, श्रीलंका डैश ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका बिकेम एज इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। तो करेक्ट आंसर है इसका 1948। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। नाउ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ, 1925। क्वेश्चन 17, दल बदल को परिभाषित करें। डिफाइन द डिफेक्शन। किसी विधायक या सांसद का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, यह दल बदल कहलाता है। क्वेश्चन 18, तानाशाह से क्या अभिप्राय है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटर? स्वेच्छाचारी शासक जो मनमाने ढंग से कार्य करता हो वह तानाशाह कहलाता है। क्वेश्चन 19, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट? कम से कम दो राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। नाउ क्वेश्चन 20, संघवाद को परिभाषित करें। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। नाउ ज्योग्राफी, क्वेश्चन 21, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो वह है अनवीकरणीय। ऑप्शन सी नॉन रिन्यूएबल जो है वो सही है। नाउ क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पंजाब में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? वो है अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। नाउ क्वेश्चन 23, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात। ऑप्शन बी राइट है। नाउ क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है? तो वो है चाय यानी टी। तो क्वेश्चन 24 एक बार फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है? ऑप्शन डी चाय यानी टी। नाउ क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो वो है कपास यानी कॉटन। नाउ क्वेश्चन 26, फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है? बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। नाउ क्वेश्चन 27, सेल का क्या अर्थ है? SAIL, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है भारत। ऑप्शन ए इंडिया। नाउ क्वेश्चन 29, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वो है दूसरा। ऑप्शन बी सेकंड जो है वो सही है। क्वेश्चन 30, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 31, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है? ट्रेड्स बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक डैश क्षेत्र का उपक्रम है। नाउ क्वेश्चन 32, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ए डैश सेक्टर एंटरप्राइज। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्वेश्चन 33, चाय व कॉफी के लिए डैश मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? डैश सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर टी एंड कॉफी। तो वो है लैटराइट। नाउ क्वेश्चन 34, संचार से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? संचार एक प्रकार का संसाधन है। इस संसाधन का प्रयोग कर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं तथा अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये है संचार। नाउ संसाधन क्या है? व्हाट आर रिसोर्सेज? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 36, इकोनॉमिक्स पोर्शन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की साक्षरता दर कम है? तो स्टूडेंट्स वो है बिहार। ऑप्शन डी सही है। नाउ क्वेश्चन 37, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है प्राथमिक यानी प्राइमरी। ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 38, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट है। नाउ क्वेश्चन 39, बैंक व अस्पताल संबंधित हैं। बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स आर रिलेटेड टू। ये है तृतीय क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। नाउ क्वेश्चन 40, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये है आपका वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट्स आज हमने हरियाणा बोर्ड का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2 सेट टू सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।